आयोग की टीम ने छापेमारी करके शराब की 400 से ज्यादा पेटियां बरामद कर ली हैं। बताया जा रहा है कि शराब की ये पेटियां जिस जगह से बरामद हुई हैं उसके ठीक सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश बाल्यान का ऑफिस भी है, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि लोगों के बीच बांटने के लिए कहीं ये शराब नरेश बाल्यान ने तो नहीं मंगाई। हालांकि नरेश बाल्यान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये शराब की पेटियां उनकी नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी की हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 400 पेटियां उससे भी ज्यादा कही जा रही हैं जो कि बरामद की गई हैं उत्तम नगर इलाके से। उत्तम नगर के ओम विहार इलाके में दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने एक गुप्त सूचना पे भारी मात्रा में शराब बरामद किया। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक आप सामने देख रहे हैं, इसी ट्रक में जो है भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्तम नगर के ओम विहार में ये जो है छापेमारी की गई। क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है ये जो गोडाउन है ये अनिल बालियान का गोडाउन है और जो है इस ट्रक में ही वो सारी पेटियां जो है बरामद की है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने। फिलहाल जो है इस जो गोडाउन के मालिक है उससे दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर ये शराब किसकी है और इसका उपयोग कहां होना था। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या इस शराब का इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में होना था, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस पर क्या सियासी प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं वो भी सुन लेते हैं। देखिए, इसमें अपना कुछ लेना देना नहीं है। ये कोई हमारे गांव का लड़का है और बीजेपी के साथ लगा हुआ है। पिछले चुनाव में इसने 1 लाख रुपए बीजेपी के जो विधायक यहां से बना हुआ उसको दिए थे, उसके वहां से बरामद हुई है। और तो मेरा इस प्रॉपर्टी से, इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी वाले इस तरीके के खेल कराते रहते हैं। पिछले चुनाव में भी इन्होंने यही करवाया था और मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो पता है, मैं तो बीजेपी से छोड़ के आया हूं, तो बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी के साथ इस चुनाव में भी बीजेपी के साथ लगा हुआ है। और इन एलिगेशन जो लगा रहे हैं बीजेपी का, इस तरीके का कार्यशक्ति पिछले साल चुनाव में भी हमने देखा था। पहले से केजरीवाल जी माहौल बना रहे थे, पैसा ले लेना, शराब ले लेना, जितने अनैतिक कार्य उसको कर देना। और इसकी सारी पुष्टि हो गई है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के यहाँ से, जब इतनी शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नैतिकता खो चुकी है, ईमानदारी का कहीं भी उससे कहीं छूना भी नहीं है और न तो दिल्ली को आगे ले जाने की क्षमता रखती है। ये उसका चेहरा है। आम आदमी का काला चेहरा, आम पार्टी का काला चेहरा सबके सामने आ गया। कुछ दिन पहले इनके ही एक सपोर्टर ने पैसे उड़ाए थे, नोट उड़ाए थे, सबने देखा टेलीविजन पे। अब उनके यहाँ शराब पकड़ी गई है, पैसा पकड़ा गया। यही खेल है इनका। जो हम चेहरा दिल्ली वालों को दिखाना चाहते थे वो ये काला चेहरा है इनका, जो साफ नहीं हो सकता। ये झूठ बोलते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। और मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इसका कैंडिडेचर ही खत्म करना